हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका एक नए दिन में। और आज है मंडे और हमने ब्रेकफास्ट किया, रेडी हुई और निकल गई कॉलेज के लिए जल्दी से। आज ऑटो भी मिल गई थी एंड आज थोड़ा सा डीमोटिवेटेड लग रहा था। संडे के बाद मंडे को कॉलेज जाने में थोड़ा सा तो बोरिंग लगता ही है। फिर आज गेट पे ही दीपा मिल गई। सुबह सुबह मिलते हुए दोस्तों। गाइस बहुत बोरिंग डे जा रहा है, बहुत ज़्यादा बोरिंग, क्योंकि पारुल आई नहीं है और दीपा काउंसिल मेंबर के काम से गई हुई है सुबह से ही, फर्स्ट क्लास से ही। तो मैं अकेले हूँ, बोरिंग लग रहा है। एक तो मंडे होता भी बहुत ऐसा सा है, एकदम मन नहीं लगता मंडे। और आज क्लिनिक में भी बोर ही हो जाऊँगी क्योंकि पारुल आई नहीं है। और अभी ओएस का लेक्चर चल रहा था तो क्लास टेस्ट हुआ एंड सुबह इससे पहले भी एक और क्लास टेस्ट हुआ जीएस का। तो यही सब चल रहा है। आज 4 लेक्चर ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारा ब्रेक। तो आज हम लोग साथ में लंच कर रहे थे और उसके बाद मुझे जाना था अकाउंट ऑफिस। वहाँ पे अपना जो मैंने फ़ीस जो दिया है फाइनल ईयर का, उसका रिसिप्ट लेना था। जायदाद बेच की फ़ीस जमा हो चुका है और अभी लंच भी कर लिया मैंने। अब जा रही हूँ अपना क्लिनिक। Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods, top notch hoes. Hey, what's your name? I'm Kushagra. Do you know what impression is? I did an impression. No, yeah. Don't be like Kushagra. Impression is the ultimate college extravaganza. Join us for a college fest from 7th to 14th November at Saraswati Dental College and Hospital. फिर आ गई मैं क्लिनिक और यहाँ पे मैं आज थोड़ा बहुत केस रिकॉर्ड वगैरह हुआ। एक दूसरे का केस रिकॉर्ड कर रहे थे। तो सबसे पहले नम्रा का केस रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद फिर हम लोग एक ये वाला लिखने का काम कंप्लीट किए। और यहाँ पे केस रिकॉर्ड से ज़्यादा तो मस्ती चलती है हम लोग की, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं हम लोग। उसके बाद फिर आज हम लोग गए थे अभी ब्रशिंग टेक्निक सिखा के। आज प्रभात के साथ गए थे एंड 2 बच्चों को सिखा के आ गए हैं। इसी के साथ हमारे 5 केसेस भी कंप्लीट। तो हमारा अगला पेशेंट है प्रभात सिंह। अब उसका हम लोग केस हिस्ट्री ले रहे थे और उसके बाद मैं घर आई। यहाँ से कंप्लीट हुआ आज का कॉलेज और घर आके बहुत तेज़ भूख लगी थी तो कुछ चटपटा खाना था तो ये खाया मैंने, बहुत यम था। सो गाइस मैं कॉलेज से आ गई और आज का दिन बहुत बोरिंग टाइप का रहा क्योंकि पारुल भी नहीं आई थी। दीपा भी पूरा टाइम बिजी थी अपने लाइक फेस्ट होने वाला है तो वो काउंसिल मेंबर में आती है तो इसलिए उसका भी बहुत सारा काम था। फोटोग्राफी क्लब की हमारी सेक्रेटरी साहिबा है वो, तो यस काम था बहुत सारा। फिर लंच वगैरह किया, फिर क्लिनिक गए और क्लिनिक में आज पेशेंट वगैरह किया एंड ओवरऑल डे वाज ओके, नॉट सो मच लाइक बहुत ज़्यादा वो जो होता है ना कॉलेज वाला बढ़िया फील आना, वो तो नहीं था। और वैसे भी मंडे को अच्छा नहीं लगता जाना किसी भी तरह, तो मैं गई थी आज। तो यस अभी ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं शाम के। मैं आके अभी थोड़ा सा रेस्ट की और ये टेस्टी सा मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था जिसको कहते हैं मकई का भूजा। हमारे यहाँ अगर आप बिहार के हो तो आपको पता होगा कि ऐसा भी कुछ डिश होता है जो कि बहुत ही यम होता है। एकदम चटपटा खाने का मन था तो एकदम तीखी मिर्ची काट के डाली थी उसमें, वो बहुत टेस्टी लग रही थी तो वो खाया। एंड काम करना है अभी कुछ थोड़ा और एडिटिंग का भी काम बचा है वो करूँगी। और डिनर में आज कुछ यम सा खाने का मन कर रहा है तो हो सकता है कि मैं आज एग करी बनाऊँ और राइस। तो यस आज का यही प्लान है, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अब बारी आती है भैया कि डिनर बनाया जाए। तो डिनर में एग करी बनाने का सोच ही लिया था तो मैंने स्टार्ट किया पहले ग्रेवी तैयार करने का काम। एक तो इतना सारा लहसुन छीलना पड़ता है अगर कुछ भी नॉन वेज बनाओ तो, और वेज में भी डालती हूँ बट नॉन वेज में ज़्यादा रहता है ना। तो जल्दी से पूरा लहसुन वगैरह छीला, प्याज वगैरह कट करके उसको अच्छे से छोटे पीसेस में चॉप करना नहीं आता था तो मैंने इसमें कर लिया। टोमेटोज़ वगैरह कट कर लिए। उसके बाद अब तेल गरम किया और उसमें एक पीस आलू को 2 हिस्से में काट करके उसको मैंने फ्राई किया, क्योंकि मैं आलू भी ऐसे फ्राई करके डालना प्रेफर करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड करके अगर हम वो करते हैं तो बहुत सही लगता है ये। और अगर आप लोग को भी ट्राई करना हो तो ज़रूर करना। इनफैक्ट किसी भी सब्ज़ी में भी अगर आलू को इस तरह से अगर आप फ्राई करके डालोगे तो वो एक अलग ही टेस्टी सा स्वाद आता है। तो ये पहले हमारे घर पे ना कभी ऐसा होता था अगर कुछ नॉनवेज बनता था तो उसमें लाइक किसी को पसंद होता है आलू,
तो और ये बंगालीज़ के यहाँ पे भी मैंने काफ़ी देखा है, मेरे फ्रेंड्स कई बंगालीज़ है, तो उन लोगों के घर पे जब भी मैं नॉनवेज खाई हूँ तो वो लोग अपने चिकन वगैरह में भी आलू ऐड करते हैं एंड अच्छा भी लगता है कई दफ़ा। तो कई लोग के लिए ये बहुत नई कंसेप्ट होगी, आई नो। उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें वही हल्दी नमक डाल करके इसको अच्छे से फ्राई होने दिया। थोड़ा समय लगता है क्योंकि थोड़े पीसेस बड़े बड़े रहते हैं ना, तो पकने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मैंने इसको आराम से पहले पकने के लिए रख दिया था, ताकि ये जब हो जाएगा तब मैं बाकी का काम करूँगी। इधर मेरा लाइक चावल भी रेडी हो गया था, और ये सब होने के बाद जो है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब कढ़ी बनाना। तो लाइक उसमें हमने तेल गरम किया और फिर पचफोरन डाला। पचफोरन आप अच्छे से डालो, या तो जीरा डाल दो। और फिर जब ये हो जाए तो जो हमने मिर्ची और लहसुन का वो बनाया था ना, कूट के पेस्ट टाइप का, वो पूरा ऐड कर दो, ठीक है। और मैंने आज बहुत सारी मिर्ची डाल दिया था क्योंकि मुझे बहुत कुछ ऐसा तीखा खाने का मन हो रहा था। मुझे ऑलरेडी सर्दी हो रखी थी, तो मुझे लगा कुछ तीखा खाऊंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का टेस्ट तो आ ही नहीं रहा था। उसके बाद ढेर सारा प्याज डाला था ताकि ग्रेवी एकदम बढ़िया सी बनी। और पता नहीं क्यों ऑयल कम हो गया था, उसके वजह से थोड़ा सा प्याज जल भी गया था बनाते समय, बट जब खाई तो टेस्ट नहीं आ रहा था जला प्याज का। एंड उसके बाद इसमें कुछ कुछ प्याज जो है ना ठीक से चॉप नहीं हुए थे, तो इसको मैं ऐसे काट के डाल दी। फिर इसमें नमक डाल दिया मैंने ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून्स, और फिर इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ये दोनों डाल के इस प्याज को पकने के लिए छोड़ देती हूँ मैं, ताकि ये जब पूरा पक जाता है, जब ऐसे तेल छोड़ देता है ना प्याज, तब उसमें टमाटर और मसाले जो भी आपके पास हो वो सब डाल दो। वो वाला टेक्निक है। कोई स्पेसिफिक मसाला को मैं रिकमेंड नहीं करती कभी, क्योंकि मेरा खाना खुद जुगाड़ पे बनता है। तो ये मसाले सबको ऐसे पानी में मिला करके डालती हूँ ताकि फ्लेवर अच्छे से ऐड हो पाए, और टमाटोज़ वगैरह और मसाले सब अब एक साथ पकेंगे। तो ये आराम से थोड़ा थोड़ा कलर आपको दिख रहा होगा कि अब डिफरेंट आ गया है। हालांकि मेरे किचन में रात को लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत अच्छी दिख नहीं रही है जैसी कलर आई थी। अब ये काफ़ी हद तक के पक गई है, ठीक है। और साइड में यहाँ चीला बन रहा था आंचल टुक्का। और उसके बाद यहाँ पे जो है हम इसमें ऐड कर दिए वही फ्राइड वाला आलू। और जब फ्राइड वाला आलू डाल लेंगे, और फिर थोड़ा इसमें हम लोग पानी वगैरह अब ऐड कर देंगे, ताकि अब ये ग्रेवी वाला पूरा हो जाए। तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने 200 ml ऑफ वाटर्स डाला होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पानी पानी वाला नहीं चाहिए था, ग्रेवी थोड़ा थिक चाहिए था, इसीलिए मैंने बहुत सारा प्याज भी डाला था। तो ऑलमोस्ट इतना डाला, और जितने में आपका जो एग है ना वो अच्छे से इसमें डूब जाए, इतना ही डालना होता है। उसके बाद 4 बॉयल्ड एग बाहर से ख़रीद के ले आए थे, और बॉयल्ड ही ले आई थी मैं, क्योंकि अब इसको फ्राई तो करती नहीं हूँ, बॉयल करने में भी समय जाता। और 10 रुपीज़ ईच में मिल गया, 40 रुपीज़ में हो गया अपना। और इसको आराम से अब मैंने ढक के पकने के लिए छोड़ दिया कुछ देर, ऑलमोस्ट यूँ समझ लो 10 मिनट्स और इसको छोड़ दिया था। और जब ये हो गया तब देखो अब इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे मैं बनाते हुए खुशी से, बहुत कई दिन खाने का बहुत मन करता है, और ये देखो कुछ इस तरह से लग रहा है हम लोगों का प्लेट, एकदम यमी। और ये रहा, आप खा के देखते हैं कि कैसा लग रहा है, खा के बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। और मैं हाथ से ही खाती हूँ, आप लोगों ने मेरे और भी वीडियोस में देखा होगा। मैं मानती हूँ कि हाथ से ही खाना चाहिए खाना। मैं बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं हूँ कि स्पून और इससे खाऊँगी। जो मज़ा हाथ से खाने में भैया, वो मज़ा कहाँ कोई स्पून देगा। तो ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत यम्मी थी। कभी ये रेसिपी ट्राई करना आप लोग। उसके बाद कुछ मीठा खाने का दिल हुआ था, तो ये वेफर्स ले आई थी मैं, और फिर ये खाया। दिस इज़ यम। पहले आप नमकीन खाएं, फिर मीठा खाएं, फिर नमकीन खाएं, फिर मीठा खाएं। ये साइकिल तब तक चलाएं जब तक आप मेरी तरह गोला ना हो जाए। गाइस भूत है मेरे कमरे में, देखो। और उसके बाद मैंने पढ़ाई करी। पढ़ाई तो क्या ही, इतने टाइम से मैं सिर्फ डायग्राम किए जा रही हूँ। तो वही स्टार्ट किया बनाना। और ये नशा करने का चीज़ आ गया है। हाँ हाँ, मैं नशा करती हूँ, मैं नशा करती हूँ, लेकिन खुद नहीं, मच्छरों को नशा करवाती हूँ ताकि वो मुझे काटे नहीं। तो इसी के लिए आज मैं ये लाइटर ख़रीद के लाई थी, क्योंकि बार बार मुझे वरना गैस के पास जाके ये जलाना पड़ रहा था। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा मच्छर आ गए कमरों में, और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ये मच्छर। तो मैंने कहा चलो आज इसका सिस्टम हैंग कर ही देती हूँ। तो अब जो है इसको मैंने रूम में लगा दिया था, तो आराम से अब मैं
बैठ के अपना काम कर सकती हूँ और सो भी सकती हूँ। इसके लिए अलग से मैंने वो जो अगरबत्ती पूजा वाला होता है ना, वो ख़रीद के रखा हुआ है, उसमें लगा के और फिर रूम में छोड़ देती हूँ ताकि बिल्कुल भी मच्छर ना आए। क्या आप लोगों के यहाँ पे भी ठंड में मच्छर आने लग गई है? मुझे ज़रूर बताना। सो गाइस, हम ये कह रहे थे कि आज का दिन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है, ठीक है। एंड मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आज कल कॉलेज जाने का, क्योंकि आज का भी दिन बहुत ऐसे कॉलेज का बोरिंग गया था, क्योंकि पारू लाई नहीं थी और दीपा कॉलेज फेस्ट वाले कामों में बिजी थी, तो मैं अकेली थी, तो मज़ा नहीं आया इतना। बाकी ओवरऑल डे वाज ओके। और मैंने अपना ये जो डायग्राम वाला काम है ये भी कंप्लीट किया, और अभी और भी डायग्राम्स हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितने दिनों से डायग्राम ही बना रही है रोज़। एक्चुअली बहुत सारे हैं, और कुछ तो डायग्राम अभी तक हमारे बुक में ही नहीं है, जो मैम भेजेंगी तब बनाएंगे, तो उसका भी वेट कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक के मैंने कंप्लीट कर लिया है आज, तो अच्छा लग रहा है। और कल ट्यूसडे है, देखते हैं कि कल क्या क्या करना है और क्या कर पाते हैं। एंड जैसे जैसे टाइम आ रहा है ना कि दिवाली नज़दीक हो रहा है, तो मन नहीं कर रहा है यहाँ पे रहने का। ओवरऑल ऐसा सीन है। और फ़िलहाल जो है इस व्लॉग को भी हम करेंगे यहीं पे एंड, और मिलेंगे कल सुबह फिर से 11:40 पे। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करो कि मैं और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। और आपका एक सब्सक्रिप्शन ना मेरे पूरे दिन में पूरा दिन में मेरे फेस पे खुशी रहती है। ऐसी चीज़ है मेरे लिए ये चीज़। तो इतना तो आप किसी को खुश करने के लिए कर ही सकते हो, है कि नहीं? चलिए मिलते हैं कल, बाय।